नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिन मनीषियों ने, शक्तिशाली व्यक्तित्व के स्वामी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें से एक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका मुख्य योगदान तो ये था कि इन्होंने वेदों पर बल दिया। उनके गुरु स्वामी विरजानंद ने कहा कि तुम सारे भारत में वेदों का प्रचार प्रसार करो, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर वापस चलो। बहुत विरोध हुए, उन पर पत्थर फेंके गए, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई, पर अपने सिद्धांतों पर बने रहे। स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की, पहले तो बंबई में, फिर 1877 में लाहौर में। उनके विचारों को स्वीकार किया जाने लगा। विचार क्या थे? विश्वजनीनता, सभी मानव एक हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, यह समता का सिद्धांत है। जाति प्रथा के विरुद्ध थे, प्रहार किया उस पर। महिलाओं के अधिकारों के पक्षधर थे। बाल विवाह को समाप्त करो, वो कहते थे। विधवा विवाह होना चाहिए। शिक्षा का प्रसार करो, और शिक्षा कैसी हो? जो कि चरित्र निर्माण और जीवन के निर्माण के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो। और आज हिंदुस्तान में लगभग 900 स्कूल हैं, डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। पश्चिमी सभ्यता और भारतीय संस्कृति का संश्लेषण करो। शिक्षा में लगभग 70 विश्वविद्यालय और महाविद्यालय दयानंद एंग्लो वैदिक सिद्धांतों पर चल रहे हैं। गुरुकुल हैं, गुरुकुल कांगड़ी, और ये गुरुकुल प्रथा स्वामी जी ने शुरू की। स्वामी श्रद्धानंद ने आगे बढ़ाई। गांधी जी जब 1915 में वापस आए हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने बच्चों को और लगभग 100 अन्य सहयोगियों को, जो कि युवा भी थे और बच्चे भी थे, गुरुकुल कांगड़ी में भेजा था ज्ञान के लिए। देखा जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वयं की विद्वता का प्रचार किया, प्रसार किया, केवल एक उद्देश्य के लिए कि लोग ईश्वर को हृदय से माने, सम्मान करें और मन को आलीशान बनाएं। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। और स्वामी जी ने इस बात पर बहुत ही अधिक बल दिया कि हमें जहां तक हो सके करुणा को जीवन में उतारना ही चाहिए। नाम भी दयानंद था। जिन लोगों ने उनकी 2 बार हत्या करने की कोशिश की, उनको क्षमा भी कर दिया। स्वामी जी देश प्रेमी थे। राष्ट्रीय आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन को यदि संश्लेषित करने वाले कुछ व्यक्तित्व हैं, उनमें स्वामी जी भी थे। 1876 में उन्होंने नारा दिया था, इंडिया फॉर द इंडियंस, भारत हिंदुस्तानियों के लिए है, भारतवासियों के लिए है। इसी नारे को तिलक ने आगे बढ़ाया। उनके समता, समानता, प्रगतिशील विचारों के जो मुख्य प्रभाव पड़े, वो न केवल भारतीय जनजीवन पर पड़े, पर आज भी वो हमारे समक्ष हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वामी दयानंद के कई विचार आज भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। उनका प्रभाव स्पष्ट है। अरविंद घोष ने कहा है, ही वॉज ए मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। भारतीय संविधान की बात करें, आज हमारी संस्कृति की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वामी जी का प्रभाव है ही। कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो उनसे प्रभावित हुए बिना ना रहे? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानडे, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, जो डीएवी स्कूल में पढ़े, उनके दादा भी डीए स्कूल में पढ़े। मजे की बात यह है कि उन्होंने जो प्रभाव छोड़ा वो युवाओं पर भी बहुत छोड़ा। आप जानते ही हैं कि लाल बहादुर शास्त्री भी स्वयं आर्य समाजी थे। जितने भी महान लोग हुए हैं, वो अच्छे विचारों को हर दिशा से आने देते हैं, परंतु देश प्रेम और राष्ट्रवाद के सिद्धांतों को अंग्रेज ना समझ सके, उसके पीछे भावना क्या है। वो दयानंद को अपना शत्रु मानने लगे और उनको रोकने के लिए बड़े उपाय करने लगे। 1883 के सितंबर की बात है। स्वामी जी जोधपुर में थे। नन्ही जान जोधपुर के महाराजा की एक सहचरी थी। स्वामी जी ने कहा, ऐसा मत करो। नन्ही जैन ने बदला लेने की सोची। रसोइये जगन्नाथ को दूध में कांच का चूरा मिलाने के लिए कहा। स्वामी जी पी गए दूध, सारे शरीर में फोड़े हो गए। उनका कोई इलाज नहीं हो सका। महाराजा ने पहले तो आबू में भेजा उनको, बाद में उनको अजमेर भेजा, परंतु चिकित्सा नहीं होने के कारण स्वामी जी के अंतिम दिन बहुत जल्दी ही आ गए। 30 अक्टूबर 1883। स्वामी जी 59 वर्ष के थे। खूब काम करना चाहते थे। आर्य समाज उत्कर्ष पर था, सम्मान था सब जगह स्वामी दयानंद सरस्वती का, परंतु शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। स्वामी जी ने कहा, हे प्रभु, तेरा ही काम करने आया था, अब तू ही बुला रहा है, जो तेरी इच्छा। ओम, और आंखें बंद कर ली। नमस्कार।